हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 66वां दिन है और आज हम करेंगे रिवीजन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का, जो अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 हो चुका है ना। पहले 12 हुआ करता था, अब 11 हो चुका है। ठीक है, तो खैर आज के लेक्चर में हम चर्चा करें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दाओं पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब कैसे इंपॉर्टेंट? सारे ये चैप्टर जो है इसमें फॉर्मूले वगैरह रहेंगे आपके, है ना, प्लस इसमें ट्रिक्स थोड़ी ज्यादा होंगी। इसमें से इस चैप्टर में से आपके एमसीक्यूज, वन वर्ड वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी इस चैप्टर में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है सर, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इसलिए देखा जाए तो चैप्टर बहुत छोटा हो जाता है। पहले हाँ, ये सिलेबस रिड्यूस होने से पहले चैप्टर का ना अच्छा खासा भौकाल हुआ करता था, बहुत तगड़ा। मतलब इसके सवाल आए तो लोग करने में डरते थे, मतलब बच्चे है ना, क्योंकि सवाल बहुत तगड़े होते थे इसके फिगर का मिक्स करके। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया और इसके 3 एक्सरसाइज में से केवल एक एक्सरसाइज रखा है, बाकी सबको हटा दिया गया, तो अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, बहुत ज्यादा, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। किसी बच्चे को बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपको क्या एक बार ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विद कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो हमारा हेडिंग रहेगा, हेडिंग अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, डे 66 ऑफ 75 डेज। अब देखो शुरुआत करते हैं यार सर्कल के एरिया से। अगर आपको याद हो तो कल के दिन मैं सर्कल नहीं बना पा रहा था और मैं आज के दिन भी सर्कल नहीं बना पा रहा हूं। नाइस, ये अपना रेडियस सर्कल का एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दिया जाता है, आपको बताया जाएगा, एक रेडियस है सर्कल, रेडियस दे दिया R1। ठीक है, एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस दे दिया गया आपको R2, और बोला गया कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया, अगर मैं दोनों के एरिया को ऐड कर दूं तो एक बड़ा सर्कल बनेगा जिसका एरिया ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उसका रेडियस मान लो आपने कुछ भी दे रखा है, इसको क्या ना ऐसे रख दो आप R2। ठीक है, इसको तुम ऐसा रख दो R1, इसको रख दो आप R, है ना। इन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करके एक बड़ा सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस क्या होगा आपको बताना है, इनमें रिलेशन क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर। समझे? अब पाई सब में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। देखो पाई से पाई निपट जाएगा, क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ऐसा ही सेम सवाल सर्कमफरेंस में भी आता है कि मान लो इस सर्कल का सर्कमफरेंस यानी इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री दोनों को जोड़ दे। जैसे मान लो कि ये बना है तो एक रस्सी से बना होगा, एक रस्सी को ऐसे गोल घुमा के हमने सर्कल बनाया ना, यहाँ पे भी एक रस्सी को गोल घुमा के हमने सर्कल बनाया। समझो इन दोनों रस्सी को अगर मैं पहले आपस में बांध दूं तो रस्सी बड़ी हो जाएगी और उससे जो सर्कल बनेगा वो सर्कल भी बड़ा बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसका सर्कमफरेंस ज्यादा आएगा। तो आपको अगर सवाल में ये बोले कि इसका सर्कमफरेंस प्लस इसका सर्कमफरेंस इज इक्वल टू इसका सर्कमफरेंस, देन इनके रेडियस में क्या रिलेशन आएगा, देखो तब क्या करना है आपको, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। अब सब में से 2 पाई निकाल लो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R होगा सर। नाइस सर, वेरी गुड सर। तो क्या आप मेरी बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके काम आ सकता है सर, बड़ा भयंकर तरीके से काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बातचीत है क्या? चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एक दूसरा मार्कर अपन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट फिर आपको पूछ सकते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब इसका पेरीमीटर निकालना आसान होता है, आपको इसको याद रखना है, बट कंफ्यूजिंग भी होता है, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। देखो क्या होता है, कैसे करना है आपको। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का आपको पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, मतलब आपको ये प्लस ये करना पड़ेगा। तो जो बाहर की बाउंड्री होती है उसके लिए आपको यूज करना होता है पाई आर, और जो अंदर कितना हो जाएगा, R प्लस आर यानी 2R। तो पाई आर प्लस 2R, इसमें से R ले लो कॉमन तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2। ये आपके सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का
क्या होता है ये? सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर का हो जाएगा आपका पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट 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 पार्ट क्या होता है सर? जो कंसेप्ट ही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट, इफ एरिया एंड सरकमफेरेंस, एरिया एंड सरकमफेरेंस, स्पेलिंग की गलती भूल चूक माफ करें। इफ एरिया ऑफ सर्कल लिखना था यार, कोई बात नहीं। इफ एरिया एंड लिख दो ना यहाँ पे, इफ एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, then फाइंड रेडियस, फाइंड आर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि भैया जी रेडियस की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। अगर एरिया और सरकमफेरेंस दोनों बराबर आ गए ना, तो रेडियस एकदम आंख बंद करके 2 टिक मार सकते हो। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन आएगा सर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल कर दो 2 पाई आर के। देखो पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कट जाएगा, आर इज इक्वल टू देखो 2 बच गया, आंसर आ गया आपका। बात समझे नहीं समझे? एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बड़ा ही काम की चीज है। एक सेमी सर्कल के अंदर जिसका रेडियस आर है, अगर उसके अंदर कोई मैक्सिमम ट्रायंगल बने और उसका एरिया आपसे पूछा जाए, मैक्सिमम ट्रायंगल का एरिया कितना आ सकता है? अगर सेमी सर्कल का रेडियस अगर आर है तो आपको बताना है कि ट्रायंगल का जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर। मतलब अगर इसका रेडियस आपको 8 दिया हो तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है सर? 64। ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा देखो इसके अंदर और काम के आने वाले कंसेप्ट, अब इसके अंदर आपको जो सीखना पड़ता है, 2 फॉर्मूला आप पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब ये कहां काम आता है? जैसे मान लो अगर सर्कल बनाया तुमने और 2 रेडियस बनाए, इससे जो फॉर्मेशन हो इसे कहते हैं अपन सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर में यहां पे बनेगा एक एंगल, ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस। अब इसको 2 पार्ट बने, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। छोटे वाले को कहते हैं अपन माइनर सेक्टर, बड़े वाले को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने बोल दिया कि रेडियस की वैल्यू अगर 14 है और थीटा की वैल्यू अगर हमने कंसीडर कर ली 90, तो आपको बताना है कि सेक्टर का एरिया क्या आएगा, है ना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 और थीटा की जगह पे रख दो 90 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 360। आगे आंसर कट के कितना जाएगा 4, 7 1 जा 7 2 जा, ये 2 से कट के जाएगा 2, 2 से कट दो कितना जाएगा ये 7, 7 इंटू 22 कितना आ गया सर 154। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो आपका पहला काम हो गया। इसमें एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है सर लेंथ ऑफ आर्क, ये भी याद रखना होगा आपको। लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? ये जो लंबाई है ना, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये ना आर्क की लंबाई, ठीक। इस लंबाई को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो क्या करेंगे आप, पाई की जगह तो 22/7, रेडियस कितना है सर अपना 14 इंटू थीटा कितना है सर 90 अपॉन में क्या आ जाएगा सर 180। देखो 7 1 जा 7 2 जा, 90 से कट गया 2 टाइम्स में, देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया ये 22। आपका आंसर कितना आ गया 22 आ गया। लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22। अब इनमें के बीच में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी कह सकते हो जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है सर LR/2। अब ये L क्या है? L मतलब लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपका 22। देखो यहाँ पे पुट कर देखो आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ की जगह मैंने रखा 22 इंटू रेडियस जगह पे क्या रखूंगा मैं 14 और डिवाइड कैसे करना है मुझे 2 से। देखो एक बार में आंसर आ जाएगा, कितना आ गया ये 7 और 7 इंटू 22 कितना आता है 154। देखो वही आंसर आया आपका। LR/2 दूसरा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और दूसरा होता है LR डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समझे सर। ऐसे कुछ छोटे मोटे आपको सवाल देखने के मिलेंगे। अब इसमें देखो वैरायटी आती है, वैरायटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको एक मिनट हैंड क्लॉक वाला क्वेश्चन देते हैं कि एक घड़ी है, मान लो ये 12 हो गया, 6 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, या देना 1 2, यहाँ देना 1 2, इधर हो जाएगा आपका 4 5 7 8 और ये हो जाएगा आपका 10 11। अब आप देखो तो घड़ी जो है टोटल है ना 12 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। अब इस पे सवाल आता है एक्चुअली, तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर 12 से 1 पे घड़ी चल के आती है, ठीक है, मिनट हैंड क्लॉक की बात कर रहा हूं, किसकी मैं, मिनट हैंड क्लॉक। अगर मिनट हैंड क्लॉक की बात करें अपन मिनट हैंड, तो मिनट हैंड में अगर 12 से 1 पे है मतलब कितना 5 मिनट है ना,
5 मिनट। अब आप सोचो अगर 360 डिग्री है, अगर मैं 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो कितना आएगा, एक में 30 डिग्री, मतलब 12 से लेके 1 पे आने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझ में आई? और 12 से 1 में कितना मिनट होता है, 5 मिनट। इसका मतलब ये हुआ सर कि 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, बहुत आसान, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, देखो तो ये आ जाएगा 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर आपका बनेगा 6 डिग्री। बड़ा ही आसान सवाल था ये। मिनट हैंड क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, मिनट हैंड की। अब मान लो अगर मिनट हैंड की जगह आजकल नया ट्रेंड आया है सर, आपसे ना आजकल आवर हैंड पूछ लिया जाता है। सपोज कीजिए कि आपसे सवाल आ गया आवर हैंड पे, आवर हैंड। अब जरा सोचना ध्यान से, अगर आवर हैंड यानी जो घंटा शो करता है ना, 1 घंटा 2 घंटा है ना, वो छोटे वाला काटा ना, मान लो अगर आवर हैंड की बात करें, अगर 12 से 1 पे आया तो उसमें कितने मिनट आ जाएंगे, 12 से 1 पे आने में होता है 1 घंटा आवर हैंड के हिसाब से। ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, तो 12 से 1 पे आने में कितना हुआ, 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। लेकिन 12 से 1 पे आने पे डिग्री तो उतनी बनेगी, 30 डिग्री, क्योंकि 360 को 12 से जोड़ेगा 30 आ रहा है। इन शॉर्ट 60 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। आप देख रहे हो, इसका आधा, मतलब अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितना बनेगा, आधा डिग्री, 1/2। कैसे आया सर, दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कहता है 5 से डिवाइड, तो 60/61 और 30/60 आ जाएगा आपका 1/2। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऐसे ही लोग सवालों को फिर आपको घुमा फिरा के आपको सवाल देते हैं। अब इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या बला होती है सर, देखो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा। अगर एक सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट में, तो उसके हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब क्वाड्रेंट शब्द सुनने का मतलब यह है कि आपके मन में ये बात ऑटोमेटिकली फिट हो जानी चाहिए कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी तक देखो आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए और क्या चाहिए, थीटा, क्योंकि पाई की वैल्यू पता है, 360 पता है, क्या नहीं पता, रेडियस और थीटा नहीं पता। तो यहां पे आपको रेडियस देंगे लेकिन थीटा नहीं देंगे, तो कंफ्यूजन होती है ना कि बिना थीटा के निकालेंगे कैसे हम, है ना। थीटा तो इसमें उल्टा सीधा करके दे देंगे, थीटा देंगे ही नहीं। तो फिर तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट शब्द का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। अब अगर आप देखो, अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ तुम, पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे अगर तुम रख देते हो 90 डिग्री अपॉन में 360, तो ये कितना आ जाएगा, देखो अपॉन में 4 आ गया, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। बड़ी सीधी सी बात है यार। आप जरा देखो, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, सर्कल का पूरा एरिया निकालो, मैंने इसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई 4 कर दो, देखो एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ये भी एक तरीका बन सकता है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, देखो एक सर्कल के अंदर अगर आप ऐसे सेक्टर हमने बनाया ऐसे, ठीक है, डन, सेक्टर हमने ऐसे बना दिया। अब आपको अगर नेक्स्ट इसमें क्या करना है, यहां पे एक इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बनेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कॉर्ड बना दिया, अब इसके नीचे का जो पोर्शन है, जो ये वाला एरिया आ रहा है ना, इसे कहते हैं हम सर सेगमेंट। अब ये कैसे निकलेगा, क्या करना है, सेक्टर का एरिया लो, उसमें से ऊपर वाला ट्रायंगल को उड़ा दो। बात समझ नहीं, पूरे सेक्टर का एरिया और ऊपर वाला ट्रायंगल को हम उड़ा देते हैं, ट्रायंगल ऊपर वाला माइनस करते हैं, नीचे वाला पार्ट आपका रह जाएगा, इसे कहेंगे अपन सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया निकालना बड़ा आसान हो गया। तो हमें क्या करना है, इन शॉर्ट हमें सेक्टर का एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझे। अब बात यह कि यहाँ पे अलग अलग एंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री बन सकता है, ठीक है, 60 डिग्री बनेगा और 120 डिग्री बनेगा। आपको ये सोचना है कि कैसे कैसे आप एरिया इसमें निकाल पाएंगे। मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, तीनों फॉर्मूले से आप ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका हो जाएगा, जो आपको करना ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब लगा के, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है सर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको यूज करना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। क्लियर। दूसरा आपके पास फॉर्मूला मैं बता रहा हूं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस √3 अपॉन में 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो और
120 डिग्री हो तब भी आपके सामने ये फॉर्मूला काम आएगा, समझे। √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, कब? जब थीटा 60 हो और जब थीटा 120 हो, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूं तो लेट्स अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर से लेट्स टेक अ क्वेश्चन जिसके अंदर रेडियस हमने दे दिया 14, अगेन यही सेम क्वेश्चन लेते हैं और थीटा की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 90। देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, 90 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला यानी r²/2, तो पाई आर स्क्वायर माइनस r²/2। देखो 22/7 रेडियस का स्क्वायर 14 इंटू 14, थीटा आ गया 90 अपॉन में 360 माइनस रेडियस का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो 7 1 जा 7 2 जा 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 180 और 90 1 जा 90 है ना, ये भी आ गया 2, 2 से कट के आ जाएगा 7 और 7 इंटू 22 कितना आ जाएगा 154 माइनस 196/2 काट दो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट जब थीटा की वैल्यू 90 हो। मान लीजिए कि अगर इसी सवाल में अगर रेडियस 14 देके थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया होता, तब आप आंसर कैसे निकालते? तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, नहीं निकाल नहीं चुके, फिर निकालना पड़ेगा अपने को। 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री माइनस √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। डन। अब देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, 7 1 जा 7 2 जा 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, 14 इंटू 22 करते हैं, 22 4 जा 88, कैरी बचा 8 और 22 1 जा 22 और 8 कितना आ जाएगा 308 अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ पे 3 माइनस √3 अपॉन में 4 इंटू 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196। इसे कट कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 308 डिवाइड बाई 3 माइनस √3/4, इसको 49 √3 लिखना पड़ेगा आपको, है ना, नंबर पहले लिखते हैं तो 49 √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अपॉन में 4 नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 से तो उड़ा दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। मान लो कि अगर थीटा की जगह पे 120 डिग्री दिया होता तब आंसर क्या आता, आपको कमेंट करके बताना, ठीक है, कि अगर इसमें रेडियस की वैल्यू 14 और थीटा की वैल्यू की जगह 120 देते तब आपका आंसर क्या आएगा। अब एक लास्ट फाइनल कंसेप्ट साथ मैं इस क्वेश्चन को खत्म करूंगा, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे अपन, लास्ट क्वेश्चन बाकी है। आखिरी शॉर्ट ट्रिक बड़ा ही आपके लिए मजेदार रहेगा, शॉर्ट ट्रिक, हालांकि ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, बट क्योंकि आप वन शॉट देख रहे हैं तो आपकी सारी चीजें इसी में कवर हो जानी चाहिए। क्या है शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक में मान लो अगर आपको किसी ने ऐसा कहा कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, मान लो इस सर्कल के रेडियस में हमने 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज, किसी सर्कल का रेडियस 10% बढ़ा दिया हमने, तो आपको बताना है कि 10% बढ़ जाने से सर्कल का एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज बताना है, एरिया कितना इंक्रीज होगा। एक शॉर्टकट बताऊंगा पूरा काम हो जाएगा। क्या करना है आपको, 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब x की जगह पे मुझे क्या रखना है सर, x की जगह पे आपको रखना है ये 10%, जितना इंक्रीज हुआ उसमें डाल दो, तो इसमें रख दो ना 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस और 10 का स्क्वायर 100 और 100 बाई 100 कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1 यानी 21%। 10% अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा। ये ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं। मान लो अगर सवाल में ऐसा होता कि 10% रेडियस बढ़ाने की जगह 10% रेडियस घटा दिया, रेडियस छोटा कर दिया, तो एरिया कम होगा ना, कितना परसेंट कम होगा, देखो उसको हम यहां कर लेते हैं, रेडियस कितना परसेंट कम हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्या करना है आपको 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देना, आपका पूरा काम आसान, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, यहां रख दो 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 का स्क्वायर 100 और 100 बाई 100 तो होगा आपका 1, ये आ गया 1, तो 20 माइनस 1 कितना आ गया 19%, यानी 10% रेडियस बढ़ाओगे 21% एरिया बढ़ेगा, 10% रेडियस घटाओगे 19% एरिया घट जाएगा। अब आपको जो है बताना है कि अगर 10% रेडियस बढ़ाने पे सरकमफेरेंस कितना बढ़ेगा, ठीक, और 10% रेडियस घटाने पे सरकमफेरेंस कितना घटेगा। क्लियर? मैंने एरिया का बता दिया, रेडियस बढ़ाओगे एरिया इतना परसेंट बढ़ेगा, रेडियस घटाओगे एरिया इतना परसेंट घटेगा। आपको क्या बताना है, सरकमफेरेंस,
कि रेडियस के बढ़ाने से सरकमफ्रेंस कितना बढ़ेगा और कम करने से कितना कम होगा। साथ ही साथ आप ये भी मुझे बताएं कि अगर रेडियस 20% बढ़ाऊंगा मैं, रेडियस अगर मैंने 20% बढ़ाया तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। क्लियर? तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट करते हैं दैट मींस कि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया है और आपको सारी बातें समझ में भी आई है और आपके कंसेप्ट जो है प्रिपेयर्ड है। सर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है और एनसीईआरटी आपको इसके बाद जाकर सॉल्व करनी है फटाफट से, ठीक है सर। तो चलो मिलता है अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय।